अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम काफ़ी लंबा चला और आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी हमें जितना जल्दी हो सके उसको वाइंड अप करना हर कोई चाहता है, तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 2-5 मिनट के लिए बात करूँगा। शुरुआत में पूरी टीम जो है, गुलाम भाई है, अंजुम है और उनकी जो तमाम टीम है, उनको दिल से मुबारकबाद देता हूँ इतना बेहतरीन कंसेप्ट सोचने के लिए, इतने ज़बरदस्त तरीके से इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। और तमाम गुजरात के जो लोग खिदमतगुजार लोग हैं, चाहे वो एजुकेशन है, हेल्थ है, वुमेन एम्पावरमेंट है, या हर डिपार्टमेंट के लोगों को यहाँ पर इन्वाइट करने के लिए उन्होंने बेहतरीन काम किया है। जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, फिर बात करते हैं एजुकेशन का इंपॉर्टेंट, उसके रिलेटेड सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हुई, तो रिपीट करना जो है वो ठीक नहीं लगेगा। बड़ी हर जगह पे मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि दुनिया में वो कौमों ने तरक्की की है जिन्होंने ज़माने के साथ अपनी रफ्तार को मैच किया है। जो लोग अपनी रफ्तार को मैच नहीं कर पाए, पीछे रह गए, वो हमेशा से पीछे रह गए। बहुत सारे एग्जाम्पल है, पर जैसे मैंने बोला, मैंने वादा किया था 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा। आप चाहें तो स्पेन का हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, जहाँ पे 800 साल तक मुसलमानों ने राज किया है, वहाँ पे इस्लाम ख़त्म हो गया। उसके बहुत सारे रीज़न है, उसमें एक रीज़न सबसे बड़ा ये था कि उन्होंने वक्त के साथ में अपने आप को स्पीड मैच नहीं किया। अभी बात हो रही थी बहुत सारी चीज़ों की, तो कौम के जो बच्चे हैं उनके अंदर कामयाब होने की सारी सलाहियतें मौजूद है, चाहे वो स्किल है, चाहे वो क्रिटिकल थिंकिंग है, हार्ड वर्क है, सब कुछ है। लेकिन दो जो सबसे बड़ी चीज़ें हैं जिसकी कमी है, जो मैंने नोट किया इतने सारे लोगों को मिलने के बाद, वो है, एक है डिसिप्लिन और दूसरा है माइंडसेट। ये दोनों चीज़ों की सबसे ज़्यादा कमी है। मैं क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहा था, एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है। 2008 के अंदर जब मैं बॉम्बे में कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ में जुड़ा हुआ था, तब एक केस स्टडीज हमने किया था। एक नया 4 व्हीलर कंपनी इंडिया की मार्केट में आया था, वॉक्सवैगन, जिसको आप लोग जानते हैं, वॉक्सवैगन ब्रांड। वो WB से शुरू होता है, वॉक्सवैगन, लेकिन बोलने में उसको वॉक्सवैगन कहा जाता है। तो वॉक्सवैगन का ऑफिस था बैंड्रा इसमें BKC कॉम्प्लेक्स में। वहाँ पे एक बार कंपनी को एक कंप्लेन आया। कंप्लेन ये आया कि किसी ने 2-3 महीने पहले गाड़ी खरीदा था और कस्टमर ने कंप्लेन किया कि आपकी गाड़ी जो है वो हमने खरीद ली है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम आ रहा है। कस्टमर ने लिखा कि मैं रोज़ रात को डिनर के बाद आइसक्रीम खाने के लिए फैमिली के साथ बाहर जाता हूँ। जब मैं बाहर जाता हूँ तो जब गाड़ी में आइसक्रीम की दुकान के आगे रुकाता हूँ, और अगर हम वेनिला आइसक्रीम लेते हैं तो रिटर्न में गाड़ी स्टार्ट नहीं होता, और उसके अलावा कोई भी फ्लेवर लेते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाता है। ये कंप्लेन था कस्टमर का। बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ, बहुत सोचा, टॉप के टॉप इंजीनियर्स आए, उन्होंने सोचा। हालांकि उन्होंने वो टाइम पे इंडिया में पहली बार 2 क्वालिटी उनकी अपनी हाईलाइट किया था वॉक्सवैगन ने। उन्होंने कहा था कि हम सर्विस में नंबर 1 है, और दूसरा उन्होंने कहा था कि हमने ऑटोमेटिक इंजन पहली बार लॉन्च किया है, अगर इंजन हिट हो रहा है तो अपने आप बंद हो जाएगा। ये क्वालिटी उन्होंने वो टाइम पे हाईलाइट की थी। अभी जब ये प्रॉब्लम आया तो बहुत कुछ हुआ, बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग को नहीं समझ में आया कि यार टेक्निकल चीज़ें समझ में आती है, कोई पिस्टन खराब है, कोई इंजन में प्रॉब्लम है, समझ में आता है, लेकिन ये वेनिला और बाकी फ्लेवर का क्या चक्कर है। तो बहुत समझने के बाद जब नहीं समझ में आया और कस्टमर सर्विस का प्रॉमिस था, तो इंटरनल ढूंढने लगे कि अभी इसका सॉल्यूशन कैसे लाए। तो किसी ने बोला, उनके वहाँ से कोई प्यून वगैरह बोले सर यहाँ से ना अपना मोहम्मद अली रोड है ना बॉम्बे में, वहाँ पे जुनैद भाई करके मैकेनिक है, वो कोई भी इंपॉर्टेंट कार हो वो चुटकी में ठीक कर देता है। अब कंपनी के इमेज का सवाल था, तो जुनैद भाई को ऑफिस में बुलाया, और जुनैद भाई पूरे मैकेनिक काले कपड़े लेके आए एकदम लैविश कॉर्पोरेट ऑफिस में। BKC अगर आप लोग थोड़ा परिचित हो तो BKC में गूगल का, IBM का सबका ऑफिस है, उतना बड़ा वो कॉम्प्लेक्स है। तो उस ऑफिस में जुनैद भाई को बुलाया गया। जुनैद भाई ने बोला कि ठीक है मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन मुझे 1-2 बार उनके साथ आना जाना पड़ेगा। कस्टमर से परमिशन लिया, कस्टमर ने परमिशन लिया, जुनैद भाई 1-2 बार उनके साथ में गए आइसक्रीम खाने। बात तो सही थी कि वनीला लो तो स्टार्ट नहीं हो रही, रिटर्न में बाकी कोई भी फ्लेवर लो तो स्टार्ट हो गई। 2 दिन के बाद भाई ने बोला गाड़ी मेरी गैरेज में भेज दो, 3 घंटे में ठीक हो जाएगी, और ठीक करके दे दिया उन्होंने। जब पूछा क्या प्रॉब्लम क्या था, तो उसने कहा कि आप खुद ने ही जो है ऑटोमेटिक इंजन लॉन्च किया है, जो हीट करने पे बंद हो जाता है। अब इसकी गाड़ी में माइनर प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से इसका इंजन हीट होता था। जब वो घर से आधा घंटा दुकान पे चला के लेके जाता था, गाड़ी गर्म होती थी, इंजन लॉक हो जाता था। अब वेनिला आइसक्रीम जो है वो सबसे ज्यादा बिकने वाला फ्लेवर है, दुकानदार ने आगे की तरफ फ्रिज में जमा के रखा था। जैसे आप आइसक्रीम लो, 2 मिनट में तुरंत निकाल के दे देता था, गाड़ी के इंजन को ठंडा होने का टाइम नहीं मिलता था। और जब दूसरा फ्लेवर वो पूछते थे तो अंदर दुकान के अंदर गए, उसको ढूंढा, 3-4 बार लिस्ट में से सिलेक्ट किया, वहाँ तक 10-15 मिनट लग जाता था, और वहाँ तक
इंजन अपने आप ठंडा होता था, ऑटो लॉक खुल जाता था। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम था। अभी पूरा एग्जाम्पल देने के पीछे का रीजन क्या है, हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग है। ये जुनैद भाई का क्रिटिकल थिंकिंग था जिसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। आज के जमाने में एआई और क्रिटिकल थिंकिंग को कामयाबी का सबसे बड़ा पैमाना माना जाता है। तो जैसे मैंने बोला, सब कुछ है, माइंडसेट नहीं है। माइंडसेट की बहुत सारे एग्जाम्पल हुए। अपने भाई को अभी हमने देखा ना फिजिकल, आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे मैंने बोला, वक्त होता तो बात करते हैं, अपने स्टीफन हॉकिंस की बात करते हैं, जिन डाउनिंग की बात करते हैं, जिन्होंने फिजिकली टोटली पैरालिसिस होने के बाद भी दुनिया में बड़े बड़े झंडे गाड़ दिए। तो अगर हमने अपने आप कौम का माइंडसेट रिट्यून कर दिया, उसके ऊपर काम कर दिया, तो इंशाल्लाह कामयाबी जो है वो मिलना ही मिलना है। जैसे मैंने बोला कि बहुत कुछ बोल सकते थे, लेकिन अभी ऑलमोस्ट वाइंड अप पे है, तो मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। फिर एक बार पूरी टीम को बहुत दिल से मुबारकबाद देता हूँ और इंशाल्लाह ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज, तालुका वाइज भी होते रहे, ताकि जितना ज़्यादा एप्रिशिएशन मिलेगा। हमारे कौम में एप्रिशिएशन की कमी है सर। 7-8 साल से काम कर रहा हूँ, ज़्यादातर जैसे जितने लोग बैठे थे सारे लोग पहचान करने वाले लोग हैं। कई बार डिस्कशन होता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको इस कौम में काम करना है तो ये चीज़ भूल जाओ कि कोई आपको अप्रिशिएट करेगा, कोई आके आपके शोल्डर पे हाथ रखेगा, बोलेगा वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। अगर वो उम्मीद रखे तो आप डिप्रेस हो जाओगे, आप कभी काम नहीं कर सकोगे। जैसे इंट्रोडक्शन में सुना कि नहीं, मैंने 1000 से ज़्यादा सेशन किए हैं, मैंने 12,000 से ज़्यादा टीचर ट्रेन किए मुस्लिम कम्युनिटी के, 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को काउंसलिंग किया है, लेकिन अप्रिशिएशन मैंने आज तक नहीं देखा। पहली बार यहाँ पे रिकग्नाइजेशन देख रहे हैं। तो सर कम्युनिटी में जो भी बच्चे काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनकी सराहना कीजिए। चीज़ छोटी है लेकिन बहुत बड़ा हथियार है ये। हौसला जो है ना वो माइंडसेट क्रिएट करता है। बात को मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।